आज हम लोग ओनरशिप रिव्यू लेने वाले हैं बजाज पल्सर N250 का। जो ओनर है वो 1 साल तक यूज़ किए है इस बाइक को, तो अब उनसे थोड़ा बात कर लेते हैं। तो सर बोल रहे कि इसका बिल्ड क्वालिटी एज सच कैसा है इस गाड़ी का? रैटलिंग का इशू तो एज सच आ नहीं रहा है ना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब अच्छा। और आप ये देखिए, ये जितने भी प्लास्टिक पार्ट्स हैं, कोई भी ऐसा प्लास्टिक का ये पार्ट नहीं है जो अब ऐसा हो कि मूव कर रहा हो या शेक कर रहा हो या वाइब्रेशन हो। ऐसा कुछ भी इसके अंदर मुझे एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। एज आप देख सकते हो, ये टैंक जो है वो कम्प्लीटली मेटल का है। तो बस एक इसके साथ ये है कि इसके ऊपर स्क्रैचेस इतनी आसानी से आती हैं कि आप मतलब आप सामने में एक बैग अगर हम लोग टांग के भी चला रहे हैं बाइक को, तो ये आपका कम्प्लीटली स्क्रैच हो जाएगा। मतलब मेरा तो काफ़ी पॉलिश किया हुआ है और वेल मेंटेन्ड है। आप देख सकते हैं, लाइक ये इवन अभी ये डस्ट है और अगर मैं कपड़े से इसको पोंछ दूंगा तो ये कम्प्लीटली इसके ऊपर मार्क से फिल हो जाएगा। माइनर स्क्रैचेस तो हद से ज़्यादा है। अच्छा, एज अ डेली कम्यूटर अगर कोई इस बाइक को लेना चाहे तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, डेली कम्यूटर अगर आपके एरिया में ऐसा है कि आप बाइक को सेकेंड गियर से ऊपर नहीं लेके जा पा रहे हैं, तो ये आपके लिए नहीं है। डेली का एरिया, अगर आप इन टाउन या सिटी का बात कर रहे हैं जहां आपका इतना ट्रैफिक है कि आप उसको सेकंड गियर के ऊपर नहीं लेके जा पा रहे, तो बेस्ड ऑन माइलेज मैं आपको बोलूँगा ये आपको अबव 30-35 माइलेज नहीं देगी। आज माइलेज एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। उस बेसिस में आपको ये मोर देन 30-35 माइलेज नहीं देगी। बट अगर आप थर्ड गियर पे जा पा रहे हैं और आप 40 का स्पीड के ऊपर इसको क्रूज करते हैं, तो आपको ये इजीली 40 का माइलेज दे देगी, 45 का माइलेज दे देगी। एंड अगर हाईवे राइड क्वालिटी का बात करूँ, क्योंकि मेरी बाइक सबसे ज़्यादा हाईवे पे ही चली है, तो उस बेसिस पे मेरा ये कहना है कि अब अराउंड मीटर पे भी होगा 50, 52, 53 के ऊपर का माइलेज आ जाता है। अच्छा, हम लोग और एक जो प्रॉब्लम फेस करते हैं इस टाइप के बाइक पे मेनली वो है कि कीचड़ उड़ता है पीछे से, तो पीछे के जो पिलियन है तो उनका जो बैक साइड रहता है वो गंदा हो जाता है। तो इस बाइक पे क्या वैसा कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं? अभी करंटली मेरे को जो लगता है, मतलब मैंने पिलियन के साथ भी राइड किया है अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर्स का, 100-120 किलोमीटर का। उसके अकॉर्डिंग ये जो इसका है टेल, उसमें आपको आप ये सेक्शन देख सकते हो। लाइक मैं राइड करके आया हूँ अभी लास्ट दिन पूरे पानी में, और आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ भी नहीं है आपका। हाँ, नो डाउट इस सेक्शन में यहाँ ये कम्प्लीटली आपका फिल हो जाएगा, बट यहाँ पर आपको नहीं होगा। बट एक हमेशा पिलियंस का कंप्लेंट रहा है कि ये जो इसका प्लेसमेंट है, यहाँ पर कंटिन्यूअसली वाटर का स्प्लैशेस आता रहता है, तो आपका पैर फॉर श्योर गंदा होगा। बट अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी कपड़े पे या टी शर्ट पे उस पर आके आपको पानी लगेगा, तो वैसा इसमें बिल्कुल नहीं होने वाला है। अच्छा, आप इस गाड़ी को अब ऑलमोस्ट 1 साल ओन कर रहे हैं, तो आप कितना किलोमीटर इसको ड्राइव कर लिए हैं? अप्रॉक्सीमेटली 8600। आप थोड़ा मीटर चालू करके दिखा सकते हैं? तो अभी आप देख सकते हो ये 8595 किलोमीटर चल चुका है। और इस मीटर में अभी जो मुझे प्रॉब्लम आ रहा है वो ये है कि करंटली मैंने बजाज में ऑलरेडी कंप्लेन कर रखा है इस बारे में कि इस पार्ट से, आप यहाँ एक बार फ्रंट में दिखाइए, यहाँ पर इस फ्रंट पार्ट में यहाँ पर एक बहुत स्लाइट सा स्प्लिट है। इसका एक्चुअली ये मास्क हेड होता है, वो यहाँ से पानी एंटर करता है और ये मीटर को कम्प्लीटली फिल कर देता है। तो बजाज में ऑलरेडी कंप्लेन कर रखा है इसके रिगार्डिंग कि ये प्रॉब्लम है। तो बजाज ने कहा है कि आपका ये कंप्लीट मीटर यूनिट चेंज होगा, जिसमें आपका ब्लूटूथ और सब कुछ चेंज होगा। तो ये बजाज का सल्यूशन है। और अगर मैं आपको इसका एक और ड्रॉबैक का बात बताऊं, तो इसका फिट एंड फिनिश में एज लॉन्ग एज आपकी कोई भी पार्ट एक्सेप्ट फैक्ट्री के चेंज नहीं होती है। जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ पर ये जो गैप है, ये गैप ज़्यादा है कंपेरेटिव टू इस साइड के। तो ये एक्चुअली प्रॉब्लम है बजाज का। उन्होंने ये पैनल, जब मैं सर्विस में गया था तो उन्होंने मेरा ये पैनल को खोला था, और इस पैनल को खोलने की वजह से उन्होंने मेरा ये पार्ट को ओपन करके ये उसके बाद मुझसे ये फिट नहीं हुआ वापस। तो हाँ, ये प्रॉब्लम है।
और बेस्ड ऑन सीटिंग मैं आपको बताऊंगा ऑनेस्टली, आपको इसमें ऑनेस्टली एक एड ऑन चाहिए होगा। जैसे मैंने इसके ऊपर कुशन इंस्टॉल करवाया है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सीट के ऊपर, क्योंकि अगर आप लॉन्ग ड्राइव। अच्छा, इसमें कुशन के लिए कितना प्राइसिंग आपको पे करना पड़ा मुझे एक्स्ट्रा लगवाने के लिए? आफ्टर मार्केट मैंने बाहर से कराया था, तो ये मुझे अप्रॉक्सीमेटली 550 रुपीज़ पड़ा था विद और ये काफ़ी अच्छा क्वालिटी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने एक्सपीरियंस किया है, बिल्ली भी आके बैठी है, उसने ट्राई भी किया इसको मारने का, बट इसके ऊपर कुछ भी ऐसा मार्किंग नहीं आया है। अच्छा, आप अपना गाड़ी का इंजन थोड़ा स्टार्ट करके दिखा सकते हैं? हाँ, अब ये इंजन का जो साउंड है और क्वालिटी है वो डिफरेंस ये रहेगा, क्योंकि मैंने जब सर्विस मैं कराता हूँ तो मैं बजाज से उसकी ऑयल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता हूँ, और बेस्ड ऑन बजाज का सर्विस मैं इसमें मोतुल का ऑयल डलाता हूँ जो कंपनी रेटेड है 20W50। बट प्रॉब्लम ये है, बजाज ये बात कहती है, बजाज से कितना डिफरेंस आ जाता है आपको इंजन ऑयल का? इंजन ऑयल में बहुत बड़ा, मतलब प्राइसिंग में तो है, आपका बजाज का इंजन ऑयल ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि 1 लीटर बजाज का इंजन ऑयल कॉस्ट करता है आपका 1050 रुपीज़ के अराउंड, कुछ ऐसे ही, और आप ऑनलाइन चेक कीजिएगा तो कम रहता है, बट एक्चुअली बजाज वाले उसके ऊपर GST और ये सब करके काफ़ी एक्सपेंसिव कर देते हैं। तो मैं यूज़ करता हूँ मोतुल का 20W50, और इसमें 1.75 लीटर के करीब ऑयल डलता है, तो उसकी वजह से मुझे ये एडवांटेज क्या मिल रहा है कि मेरा जो इंजन है वो एब्सोल्युटली कूल रहता है कंपैरेटिव टू बजाज का। क्योंकि ये क्या होता था, जब विंड आता था तो मुझे पैर पे मेरे फील होता था कि यहाँ एक हॉट इंजन अच्छा, है। आपका ये गाड़ी क्या एयर कूल्ड है कि लिक्विड कूल्ड है? क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक रेडिएटर टाइप ऑफ ग्रिल देख पा रहे हैं, तो इसका नहीं, ये एयर कूल्ड है, ये लिक्विड कूल्ड सिस्टम नहीं है, इन्होंने रेडिएटर के थ्रू एयर कूलिंग ही दिया है, क्योंकि ये मुझे जो लगता है ये उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी टू कीप NS एंड ऑल के कंपैरिजन में। नहीं, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि जैसे कि एयर कूल्ड इंजन में रहता है, यहाँ पे भी वैसा फिंच टाइप का डिज़ाइन बना हुआ है। हाँ, और बेस्ड ऑन इंजन नोट, मैं आफ्टर 1 ईयर जो डे 1 का इंजन नोट था वो बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है इंजन नोट पे। बट हाँ, मीटर के साथ काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं इनके, क्योंकि इन्होंने पहले इसके मॉडल में एनालॉग प्लस डिजिटल मीटर था, बट कम्प्लीटली डिजिटल मीटर में मुझे एक रैंडमली एरर्स आने लगते हैं ट्रैक्शन का और इंजन का, और उसके बाद आपका थ्रॉटल कट हो जाता है। सो आप लोग इसका थंब सुन सकते हैं, ये है इसका एग्जॉस्ट नोट, एकदम स्टॉक एग्जॉस्ट है इसमें, ऐसा कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। थोड़ा सा इसको रेव करके दिखाइए इसका। हाँ, मतलब स्टॉक एग्जॉस्ट और स्टॉक एयर कूलर, इसमें कोई भी एडिशनल ऊपर से मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, सब कुछ इसमें स्टॉक है। जो मैंने एक बीच में चेंज कराया था वो ये था कि अब मैंने इसके ऊपर एक आफ्टर मार्केट लेग गार्ड लगाया था, बिकॉज ये वाले यूजलेस हैं। मेरी बाइक एक बार स्लिप करके बस लेफ्ट साइड झुक गई थी, तो ये कम्प्लीटली मेरे हैंडल बार के ऊपर आ गया था, तो मैंने एक आफ्टर मार्केट लेग गार्ड लगाया था। तो अब अगर बजाज की ये बाइक काफ़ी सही है, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं इस पर काफ़ी राइड किया और ये काफ़ी बेटर परफॉर्म करती है, बट कंपेरेटिव टू बजाज जो ऑफ़र करती है और उनकी सर्विस, मैं बताऊँगा बजाज की सर्विस मुझे मेरी इस तरफ से काफ़ी बेकार लगी, क्योंकि इनका जो सर्विस का फैसिलिटीज़ है वो बेकार है। तो एक बार क्या हुआ, मेरे दोस्त ने टेस्ट राइड के लिए बाइक लिया और उससे बाइक क्रैश हो गई। मतलब ये बाइक उस टाइम अप्रॉक्सीमेटली 2 या 3 महीने पुरानी थी और उसने बाइक क्रैश कर दी। तो बेस्ड ऑन दैट मेरा हैंडल बार हिट हुआ था और मेरा ये पैनल टूट गया था, ये पैनल, हैंडल बार और ब्रेक। अच्छा, बजाज ये जो पार्ट्स रहता है ये कितना दिन में वो लोग मंगवा देते हैं? हाँ, देखिए, रिप्लेसमेंट के लिए अगर बात करते हैं, अगर मैं आपको एक बेसिक पार्ट का भी बात करता हूँ कि अगर आपका ऐसा होता है कि आपका मिरर टूट गया, मेरा मिरर टूटा था, तो वो मिरर रिटर्न कर, मतलब मिरर के लिए अप्रॉक्सीमेटली आपसे 3 से 4 महीना लगेगा। आप जैसे ही ऑर्डर डिलीवर करने, आप ऑर्डर दीजिएगा, वो बोलेंगे सर डिलीवरी में 3 महीने लग जाएगा। तो मेरा ये पैनल कम्प्लीटली टूट गया था, तो उस चीज़ के लिए ये प्रॉब्लम है।
जैसे इन सर्विस ऑल्सो उन्होंने मेरा फर्स्ट सर्विस जब मेरा ऑयल चेंज हुआ था तो उन्होंने कहा था सर ऑयल फिल्टर अवेलेबल नहीं है, हम ऑयल फिल्टर चेंज नहीं करेंगे। इवन उन्होंने ऑयल फिल्टर का ओरिंग कुछ भी चेंज नहीं किया था, उन्होंने कहा ऑयल फिल्टर अवेलेबल नहीं है, हम लोग क्लीन करके वही वापस इंस्टॉल कर देते हैं। बट अपॉन सर्विस इंस्पेक्शन जो मैंने देखा है, आपको पहली बात तो बजाज काफ़ी जगहों पर मैंने देखा है बजाज आपको वहाँ रहने नहीं देगा एट द सर्विस बे, आपको वेटिंग रूम में वेट करना होगा। तो हाँ, बेस्ड ऑन पार्ट्स अवेलेबिलिटी बजाज में उतना फैसिलिटी वैसा नहीं है। अच्छा, और आप जैसा जब आपसे बात हो रहा था आप बोल रहे थे कि आप सामने और पीछे दोनों वाले चक्के में आप नाइट्रोजन भरवाते हैं, तो उसका क्या मतलब रीज़न क्या है और वो आपको कैसा एफिशिएंसी दे रहा है? हाँ, अब जैसे अभी इंडियन रोड के अकॉर्डिंग मुझे लगता है नाइट्रोजन ज़्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि टायर वेयर बहुत कम हो गया है मेरा अब नाइट्रोजन में, और मेरा टायर कूल रहता है। अब वो ग्रिप के लिए इतना गर्म हो जाता है कि वो ग्रिप मेंटेन कर लेता है। बट प्रॉब्लम मेरे को जो नॉर्मल एयर में आता था वो था कि बाइक बाउंस करती थी। अगर मैं हाई स्पीड में हूँ और मैं किसी एक हल्का सा भी पैच है जो उठा हुआ है तो मेरी बाइक वहाँ पे बाउंस करती थी। अब कुछ लोगों का काफ़ी मेजर डाउट है कि क्या बजाज की ये जो पल्सर N250 है उसकी पिछली जनरेशन में और इस जनरेशन में दोनों में एक ही प्रॉब्लम था कि उसमें वॉबलिंग इशू थी। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आफ्टर नाइट्रोजन मैंने बाइक को अराउंड 135-140 पे चलाया है, तो मुझे ऐसा एज सच कोई भी वॉबलिंग नहीं आया है। अगर आपकी बाइक में प्रॉपर अलाइनमेंट है और प्रॉपर एयर फील्ड है, अगर आपकी बाइक में एयर का शॉर्टेज है या अगर एयर प्रॉपरली फील्ड नहीं है तो आपको काफ़ी इशू आएगा। क्योंकि मुझे आया है, मैंने फर्स्ट सर्विस के बाद में बाइक को 133-134 चलाया था और बजाज ने क्या किया था कि फ्रंट में 65 PSI के लिए किया था और बैक में 28 टेक्निकली जो उनका रेटेड रहता है, और फ्रंट में उन्होंने हद से ज़्यादा कर दिया था। तो इसके बाद मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुआ था इस चीज़ के रिगार्डिंग कि एक्सेसिव गाड़ी बाउंसी बन गया था। बाउंस कर रहा है फ्रंट से, और हाई स्पीड में ये कंप्लीट हैंडल ऐसे शेक करना शुरू कर देगा आपका। ओके, सो थैंक यू सो वेरी मच आपका लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू देने के लिए। चलिए, थैंक यू फॉर व्यूइंग आवर वीडियो।